So we'll continue our lecture from yesterday's topic. We had discussed about the rectifiers and we left you with this clipper of a different type which will clip the both cycles, whether it is positive or negative. I hope that you have gone through this and found an answer for yourself why this happens. Because ये इसलिए होता है क्योंकि एक रीजन में एक पूरा रिवर्स बायस होता है. ये याद रखना, जब डायोड रिवर्स बायस होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं सर्किट पे होता है. When it is forward bias, it gives a drop of 0.7 or 0.3 equal to its cut-in voltage. So आपको जो डायोड रिवर्स बायस है उसको भूल ही जाना है सर्किट में से. जो फॉरवर्ड बायस है उसकी बस फिक्र करनी है, ठीक है. Now we have another different circuit. Eyes on board, please. Eyes on board. Now here we have another type of a clipper which is known as bias diode clipper. If you just see the previous circuit, पहला वाला, उसमें और इसमें ये difference है. This is an unbiased or I would say zero biased. अगर मैं biasing की biasing का नाम दूँ या biasing के जरिए से इसको नाम दूँ, so I can name this as zero bias clipper. लेकिन यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिया है biasing का. Let that be V bias. That can be anything. अब इससे क्या फायदा है? अगर आप ध्यान दें, पिछली बार जो क्लिप हो रहा था वो बिल्कुल 0.7 पे क्लिप हो रहा था. और 0.7 क्या थी? 0.7 क्या थी? Forward bias voltage. So that means we had a limitation that या तो मेरे पास जर्मेनियम का डायोड था तो 0.3 वोल्ट पे क्लिप हो जाता, या तो मेरे पास सिलिकॉन का डायोड था तो 0.7 पे क्लिप हो रहा था. वापस जाएंगे एक मिनट. ये क्या है? पॉजिटिव क्लिपर. तो आप देख रहे हैं कि 0.7 पे ही सिग्नल क्लिप हो रहा है. तो ये इसका मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन है. लेकिन अब अगर मुझे वेरिएबल वोल्टेज का क्लिपर बनाना है, यस दैट इज द राइट स्टेटमेंट. आईज ऑन बोर्ड. नाउ इफ आई वांट टू मेक अ क्लिपर ऑफ वेरिएबल वोल्टेज such that voltage where this is clipped will be equal to the 0.7 plus V bias. मतलब अगर मुझे सपोज 1 वोल्ट पे क्लिप करना है, मेरे पास 0.7 से हो रहा था, इस वजह से सिग्नल क्लिप बिकॉज़ डायोड की कटिंग वोल्टेज 0.7. ठीक है. बेशक जरूरत पड़ती है क्लिप 1 वोल्ट से क्लिप करना, तो 1 वोल्ट तक वेवफॉर्म चढ़ता जाएगा, लेकिन 1 वोल्ट के बाद वो क्लिप हो जाएगा. क्या आप मुझे बताएंगे V बायस का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि वोल्टेज क्लिप हो जाए 1 वोल्ट पे. V बायस का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0.3. क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट 0.7 पे क्लिप हो रहा था. मैंने एडिशनली इसको V बायस ऐड किया है इसके जरिए से, तो उतना ऐड होता जाएगा क्लिपिंग वोल्टेज में. I need to put it in a different way. Again, I'll repeat it because I can see the faces. ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है. इससे पहले जब ये V बायसिंग नहीं थी तो क्लिपिंग शुरू हो जाती थी 0.7 पे ही. क्यों? चलो जल्दी से. क्यों ऐसा क्यों था? आप खामोश रहे. ये वाला साइड जरा बोले. अगर आप क्लास में लेट आए, मेक श्योर यू जस्ट सिट डाउन एंड लुक ऑन द बोर्ड विदाउट एनी डिस्कशन. नोटबुक नहीं है आपके साथ बच्चे? मेरा सवाल ये है, इससे पहले जो बायसिंग थी वो नहीं एग्जिस्ट करती थी. मेरे पास एक वेवफॉर्म थी इस तरह से, वो क्लिप आउटपुट जो है वो क्लिप होना स्टार्ट होता था 0.7 से ही. क्यों? सवाल आपसे क्यों? आइज ऑन बोर्ड. आप बताइए 32 और 34. आप क्यों? क्योंकि वो इस डायोड की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज थी. ये डायोड कंटिन्यूअसली 0.7 देता था आउटपुट पे. ये इससे ज्यादा फिर उसको मतलब बिकॉज़ फॉरवर्ड बायस वो तो शॉर्ट हो गया ना, तो इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं आती थी. ये जीरो रहता था, कंटिन्यूअसली और स्टैटिक रहता था. सिग्नल क्लिप हो गया. अब मैं चाहता हूं कि 0.7 पे ना हो कि 1 वोल्ट पे हो. दैट मींस ये वोल्टेज जहां पे जिधर से क्लिप होना शुरू होता है ये 1 वोल्ट हो. तो 0.7 तो है ही वहां पे. मुझे बायस को 0.3 करना पड़ेगा इस बायस वोल्टेज को.
जो टोटल ड्रॉप है वो 0.7 प्लस दिस ड्रॉप आएगा यहां पे, और तब तक आएगा जब तक ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है। जो ही ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया तो देन माय आउटपुट will follow exactly the input. That is the whole story. ठीक है? So you can go through these lines. I leave this to you, but I can just read it for you once. To produce diode clipping circuits for voltage waveforms at different levels, 1 volt, 1.5 volt. मतलब मेरे पास ये अब कंट्रोल आ गया, कंट्रोल नॉब। और तो उसमें कंट्रोल किए, मैं उस फिक्स डायोड वोल्टेज 0.7. Now I have the control. So which can help me to control this at different levels. So a biasing voltage V bias is added in series with the diode to produce a combinational clipper as shown in the figure. Okay. ये एक एग्जांपल हमें दे रहा है कि अगर मुझे अब 4.7 वोल्ट्स पे क्लिप कराना है सिग्नल को, 0.7 तो मेरे पास होगा ही होगा, मतलब 0.7 इज द डी फैक्टर या एक डिफॉल्ट है, और किस वोल्टेज पे क्लिप होगा वो डिपेंड करेगा आपकी वी बायस पे। सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर दैट क्लिप्स एट 5 volts, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी बायस? 4.3 because 0.7 डायोड है, 4.3 is that. समझ आया? So this is the purpose of this bias diode clipping circuit. अब वो वाला था पॉजिटिव बायस, ये वाला है, जस्ट सी द चेंज। इसको बनाना है, ये बनाइए पहले, जल्दी से फिगर बनाइए। पॉजिटिव बायस, ओके, द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव बायस डायोड सर्किट। ठीक है, प्रीवियसली आपने आई होप लिखा होगा एटलीस्ट एक लाइन तो लिखी होगी कि दैट बायसिंग एक्ट्स एज अ कंट्रोल फॉर ensuring that we can do clipping at variable voltages. Likewise, for a negative bias clipper, we change the orientation of the diode, although biasing remains same. So, that's why मैंने आपको कहा था D1 पे, जिसको वो वाला पॉजिटिव नेगेटिव क्लिपिंग समझ आ गया ना, उसको सारे समझ आ गए। ठीक है, तभी जो पता सवाल है यहाँ पे आप मुझे 2-2 मिनट में समझा रहे हैं, मुझे एफर्ट ज्यादा नहीं है। ये आपका हो गया पॉजिटिव साइकिल, इस पॉजिटिव साइकिल की वजह से आप पे डायोड रहेगा रिवर्स बायस। मैं किसी से अगर पूछूं कैसे, यहाँ पे आके वो जरा सोच ले 1 मिनट कैसे। इस पॉजिटिव साइकिल की वजह से आपका डायोड रहेगा रिवर्स बायस। कैसे, जरा सोचो। बिकॉज जब पॉजिटिव साइकिल होता है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव और एन कॉम्बिनेशन दैट इज रिवर्स बायस। सो आपका डायोड रिवर्स बायस है। सो आउटपुट पे क्या आएगा, ये एज गुड एज ओपन सर्किट है। भले यहाँ पे सप्लाई है, लेकिन सप्लाई को कंप्लीट करना है ना सर्किट, तो सप्लाई का कोई महत्व नहीं है। महत्व उसका समझा, महत्व मींस इंपॉर्टेंस। नहीं, कन्वेंशन नहीं ले रहा हूँ इस वेवफॉर्म को, बिकॉज़ वेवफॉर्म देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है कि नेगेटिव वैल्यू है? आप फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? Which issue is an AC source? Issue AC source. AC source में अगर ये पॉइंट नेगेटिव हम लेते हैं for the as you say convention या जो आप बोले, ये वाला पॉइंट हम पॉजिटिव लेते हैं। Accordingly, we decide what is the position of the circuit. What is the status of the circuit. Now, when I have the positive cycle, this point will be positive. ये point positive है, positive और N side. ये reverse bias है, forward bias? Reverse bias. Reverse bias diode है as it is not existing there. This diode is not existing. That means इसका path complete नहीं होगा, तो इसकी importance ही खत्म हो गई. So we have nothing in this combination. इमेजिन करो एक वोल्ट मीटर यहाँ पे है, तो V in अगर 2 वोल्ट है यहाँ पे, तो V out भी 2 वोल्ट ही होगा। ठीक है, although there will be some little drop on the switch, but let's negate that for time being. So we say the output will exactly follow the input as long as this diode is reverse biased. Now what happens when it goes to a region which is greater than
कट इन वोल्टेज एंड वी बायस। मतलब बायसिंग भी एक इंपॉर्टेंस तब करेगा जब उसको फॉरवर्ड बायस होना है। मतलब फॉरवर्ड बायस होता है औसत फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वैल्यू 0.7, मगर बायसिंग की वजह से इसकी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज और ज्यादा बढ़ती है। देखो कैसे, सपोज ये बायसिंग वोल्टेज है 1 वोल्ट, फॉर एग्जांपल दिस बायसिंग वोल्टेज इज 1 वोल्ट, ठीक है। वंश में ये मिलकर फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, यहां नेगेटिव आ गया, सपोज नेगेटिव एन साइड से लगा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव वाला पॉइंट यहां से लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको याद होगा, हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन बस ये नहीं कही थी कि इट शुड बी एन शुड बी विद नेगेटिव एंड पी शुड बी विद पॉजिटिव, बल्कि हमने एक्चुअली ये कहा था कि उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव साइड से जब वो ज्यादा पॉजिटिव होगी कंपेयर्ड टू एन साइड, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। What I mean to say is that imagine if I have a diode like this, मैंने P साइड से दिया है 5 वोल्ट, N साइड से दिया है 6 वोल्ट, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस? You are answering well. क्यों? क्योंकि मेरा N वाला साइड पॉजिटिव वोल्टेज से, जो नेट डिफरेंस है वोल्टेज की 1 वोल्ट है, तो N वाले साइड पे ज्यादा पॉजिटिव है, P वाले साइड पे कम पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस है। नाउ इफ रिवर्स इज द केस, 6 वोल्ट यहां से, 5 वोल्ट यहां से, मेरे P वाले साइड पे ज्यादा पॉजिटिव है, N वाले साइड पे कम पॉजिटिव है, राइट? दिस इज कैसे, आप बताओ? क्योंकि P वाला साइड इज मोर पॉजिटिव compared to N वाला रीजन। That is the condition, actual condition for forward bias. Likewise यहाँ पे ये वाली वोल्टेज इस वोल्टेज के साथ ऐड हो रही है, यदि ना फॉरवर्ड बायस गसने क्या इसकी वोल्टेज है 1 वोल्ट से फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहां से वोल्टेज आ रही है कुछ, लेकिन ये वाला बायसिंग इस वाले साइड को नेगेटिव रख रही है, जबकि इस वाले साइड को पॉजिटिव होना है ना, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल एनर्जी कनेक्टेड। अच्छा, फॉरवर्ड बायस तब होगा जब P वाले साइड पे ज्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू N वाला साइड, ठीक है। सो दिस मींस दैट दिस पॉजिटिव वैल्यू हैज टू इंक्रीज सच दैट इट इज ग्रेटर देन इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज़ माइनस साइन में तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ग्रेटर देन इन मैग्नीट्यूड, नॉट जस्ट द कट इन वोल्टेज, but it should also overcome the effect of biasing voltage. Once that happens by the supply voltage, the signal is clipped. ठीक है, सिग्नल क्लिप हो जाता है। ये आप डायग्राम बनाइए and with that we'll move ahead. इसको नोट डाउन कीजिए। If you remember, we had 2 diodes connected in parallel. Here also we have 2 diodes. लेकिन अगर आपको याद होगा, वहां पे जो वेव फॉर्म बना था हमारे पास, that was something like this. यहां पे भी 0.7 था, यहां पे भी 0.7 है ना, जो आपने ड्यूअल क्लिपिंग वाला देखा इससे पहले। लेकिन यहां पे आपने पॉजिटिव क्लिपिंग की है 4.7 पे, नेगेटिव की है 6.7 में। कैसे पॉसिबल हुआ? डिफरेंट बायसिंग वोल्टेजेस लेके, क्योंकि 4 यहां है, 0.7 इसका अपना आएगा, 4 + 0.7 इज 4.7, that is where the positive clipping will happen. तो पॉजिटिव साइकिल में आपका ये वाला फॉरवर्ड बायस है। याद रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी डायोड रिवर्स बायस हो रहा है उसको बस भूल जाइए, उसकी आपको इवैल्यूएशन नहीं करनी। जो डायोड फॉरवर्ड बायस है, बेटा आप फ्रंट पेज पे आ जाओ, फ्रंट पेज पे यहां आ जाओ, हां आप जल्दी से। जो डायोड फॉरवर्ड बायस है, बस खाली अपनी नोटबुक लेके आ जाओ, आइज ऑन बोर्ड प्लीज। जो डायोड फॉरवर्ड बायस है बस उसी की फिक्र करनी है, जो डायोड रिवर्स बायस उसकी फिक्र नहीं करनी है। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस, it will get forward bias only when the voltage exceeds 0.7 plus the biasing voltage, that happens to be 4.7. तो जब तक 4.7 तक सिग्नल नहीं जाएगा तब तक क्लिप नहीं होगा। क्लिप क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। ये रिलेशन समझो, क्लिप तब तक नहीं होगा जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। डायोड कब तक फॉरवर्ड बायस नहीं होगा? जब तक ये बायसिंग वोल्टेज 4 पॉइंट, मुझे तो अच्छा सोच तरह समझिए, सपोज ये पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पे मुझे वोल्टेज है सपोज 3 वोल्ट्स,
ये आप समझ आ रहा है, सुनो आइए आपके लिए एडिशन आ गया। सपोज मेरी सप्लाई वोल्टेज गई 3 वोल्ट्स पे, लेकिन या डायोड क्या शो है 4 वोल्ट्स, P साइड 3 वोल्ट्स, N साइड 4 वोल्ट्स, ठीक है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, क्योंकि N साइड से पॉजिटिव वोल्टेज है अभी और डिफरेंस है 1 वोल्ट का। जब तक ये वाली वोल्टेज 4 तक नहीं पहुंची, अब सपोज ये भी 4 है, ये भी 4 है, अब ये फॉरवर्ड बायस नहीं, 4 नहीं 4.1 है, ये 4.1 है, ये 4 है, यहां से फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस नहीं है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि डायोड की कट इन वोल्टेज आप बोल रहे हो, डायोड की कट इन वोल्टेज भी है 0.7, so this voltage has to go to 4.7, or I would say, क्योंकि हम कहते हैं V forward bias is equal to V cut in, तो जब 4.7 है बराबर की जब है तभी फॉरवर्ड बायस माना जाएगा, ठीक है, समझो नहीं बराबर हो तभी फॉरवर्ड बायस हम लेंगे 2 मिनट के लिए। तो जब तक ये 4.7, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये डायोड नहीं है असली, यहाँ पे ये एक बैटरी है 0.7 की बैटरी है, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। So when this potential is equal to 4.7, then only whole of this is forward bias, and therefore the output from here on will continuously be 4.7. Is that okay? Now it will fall. अब नेगेटिव हाफ साइकिल का काम आ गया। ये डायग्राम ने हेल्प किया मुझे लगता है समझने में। अब नेगेटिव हाफ साइकिल आया, ठीक है जी, नेगेटिव हाफ साइकिल आया, आप सुनो कन्वेंशन वाले, नेगेटिव हाफ साइकिल आया, ये वाला पॉइंट अब नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट क्या है पॉजिटिव, चलो इधर से एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो अब नेगेटिव यहां से है, जब तक ये वोल्टेज, जब तक ये नेगेटिव वोल्टेज 6.7 तक नहीं जाएगी तब तक ये डायोड रिवर्स बायस, ऑब्वियसली माइनस में, बिकॉज हम नेगेटिव साइकिल की ही बात कर रहे हैं, तो तब तक ये वाला हमारा फॉरवर्ड बायस नहीं हो जाएगा। सो देयरफॉर जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा फिर 6.7 पे कंटिन्यूअसली सिग्नल क्लिक होके आगे चलेगा, ठीक है। अच्छा ये किसके वापस क्या है, सप्लाई वोल्टेज गश्त 6.7 पर सर पहां, तो फिर ये एग्जैक्टली इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। और जहां जहां ये इनपुट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ना ही वो वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, ना ही ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, दोनों उस टाइम रिवर्स बायस कंडीशन में। ये भी एक चीज नोट करने वाली है, ठीक है। सो इसको जरा बना लीजिए इस डायग्राम को भी, आई थिंक इट हैज हेल्प, सो आई थिंक यू शुड मेक दिस डायग्राम। Now we have seen these different types of biasing circuits, but yes, we have a problem with these circuits, as you can identify. The problem is that we need an additional EMF battery source always. क्योंकि हमने क्या कहा, we will be able to clip this signal at different voltage values. उसके लिए लेकिन हमें एक एडिशनल बैटरी लगानी है ना, वोल्टेज सोर्स लगाना है, क्योंकि जो आपने देखा ना ये वोल्टेज सोर्स ही तो है। What is this? This is a DC source. This is a AC source. अब DC सोर्स को हमें ऐसे दिखाते हैं, सब दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और एल्स अगर ये मल्टीपल है तो मल्टीपल प्लेट्स है, मतलब ये बहुत बड़ी बैटरी, ठीक है। So therefore this is the problem. This will make the circuit heavy. In order to overcome this problem, we have a diode, a special diode, which is named as Zener diode. ठीक, Zener diode भी हमें यही काम देगा, I would say वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम आता है। क्योंकि देखिए क्लिपर से आपने हमने कहा कि दो चीजें हम कर सकते हैं, क्लिपर से हम क्या कर सकते हैं, हम ओवर प्रोटेक्शन से अपने सर्किट को बचा सकते हैं, ठीक है ना, या मैं दूसरे वर्ड्स कहूं कि मैं वोल्टेज रेगुलेशन का काम दे सकता हूं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वो फ्रिज के ऊपर जो स्टेबलाइजर है उसका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज देना, उससे ज्यादा कम नहीं, ठीक है। सो Zener डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा, ठीक है जी। Zener डायोड विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एंड वही काम है असली क्लिपर का कि ये वोल्टेज रेगुलेशन में मदद देगा। दिस इज अ Zener डायोड। पहली डिफरेंस Zener डायोड और आम डायोड में ये है कि इसका सिंबल डिफरेंट है। एक डायोड का सिंबल इस तरह था, एक Zener डायोड का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। कैन यू सी द डिफरेंस, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस, इट हैज अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग,
and it still has that band, silver band जो आप देख रहे हैं, it is around one side, so we can identify which is the N side and which is the P side. ये आपने अंदर बॉक्स में देखा होगा लैब में, देखा? जब नेक्स्ट लैब में जाओगे तो उस रजिस्टर बॉक्स में ढूंढना है ऐसा कुछ, यही Zener diode. Now coming to the construction or the basic introduction to this, a Zener diode is same as a PN junction, but yes, it has some different values of doping that make its characteristics slightly different than the ordinary diode. ठीक है? Number one. Number two, generally वो वाले diodes को हम forward bias में यूज करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए. Zener diode को हम रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं. नॉर्मल डायोड को कहां यूज करते हैं? फॉरवर्ड बायस में. उसका काम है, उसका यूज है ना? हमने इससे पहले देखा क्लिपिंग कर रहा है वो तब जब डायोड क्या है, पता है माउस को आप माउस, जब डायोड क्या पूरा, जब डायोड क्या है फॉरवर्ड बायस. ये रुको आप मिनट, ये वाला डायोड कब काम करता है? जब ये रिवर्स बायस में. काम मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायस में आम डायोड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेशन की, वो ये कब करेगा? जब ये रिवर्स बायस में होगा. प्लीज बी अटेंटिव. जो मैं बातें कह रहा हूं ये they are the content of your exam answer also, that this diode works as a normal diode under forward bias configuration. You can write this please. A Zener diode works as a normal diode when forward biased. When forward biased, and it works as a voltage regulator under reverse breakdown region, under reverse bias configuration. वहां पे हम कंट्रोल कर रहे थे वोल्टेज का वैल्यू बाय दैट बायसिंग. ठीक है ना? एक Zener डायोड की वोल्टेज जो हम वो कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ डोपिंग. सपोज मुझे 1 वोल्ट का Zener डायोड चाहिए, मतलब जो 1 वोल्ट की वोल्टेज रेगुलेशन दे, उसके लिए मेरे डोपिंग वैल्यूज कुछ होंगे. अब मुझे 20 वोल्ट का Zener डायोड चाहिए जो 20 वोल्ट की वोल्टेज रेगुलेशन दे, उसके लिए डोपिंग वैल्यूज कुछ डिफरेंट होंगे. सो देयर वी हैड अ नॉब, वोल्टेज नॉब टू कंट्रोल द लेवल ऑफ क्लिपिंग. हियर वी हैव टू डू दैट राइट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. दैट्स व्हाई द लाइन the breakdown voltage of Zener diode is set carefully by controlling the level of doping during manufacturing. ठीक? So basic function क्या है Zener diode की? इसका basic काम है to maintain a specific voltage across its terminals. वही काम जो हमें वो सप्लाई और डायोड देता था. सप्लाई और डायोड मिलके क्या करते थे? वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे लॉक कर देते थे सर्किट को, है ना? मतलब वोल्टेज आउटपुट ऑफ द सर्किट वाज 4.7, इट वाज 4.7 फॉर दैट कंटीन्यूअस रेंज जब तक आपका डायोड क्या था? फॉरवर्ड बायस. यहां पे आपको डायोड को रिवर्स बायस मोड में रखना है. इसका नेचर ही काम करने का यही है. और जब तक डायोड रिवर्स बायस है तब तक वो क्या देता रहेगा? एक पर्टिकुलर वोल्टेज आउटपुट पे व्हिच इज the rating of the diode, that be 5 volt, that be 10 volt. ठीक? So typically it is used for providing a stable reference voltage in power supplies. मैंने आपको कहा लास्ट टाइम भी, हमारा फोकस जब वोल्टेज रेगुलेशन पे है तब हम बात करते हैं असली पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर ही एक यूनिट है क्या? वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट. तो इसका मतलब अगर हम पावर सप्लाई कल को बनाएंगे, maybe we would like to use a diode at the end, a reverse biased Zener diode. ठीक? A reverse biased Zener diode, ताकि एक पर्टिकुलर वोल्टेज मेंटेन रहे उसके आउटपुट में. यहाँ पे एक सिंपल सर्किट दिखाया हुआ है where we have Vin and this is a diode IN4740. ठीक? इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब तक ये रिवर्स बायस मोड में होगा आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 10 वोल्ट देगा. ठीक? जब तक ये Zener डायोड रिवर्स बायस रहेगा आउटपुट वोल्टेज विल बी 10 वोल्ट, और जो ये फॉरवर्ड बायस होगा आउटपुट वोल्टेज विल बी 0.7 maybe.
ठीक, या कुछ ऐसा ड्रॉप जो सर्किट से डिटरमाइन होगा। ये वाला सर्किट डायोड हमेशा कितना देगा? 10 वोल्ट। कैसे? आप बताओ कैसे ये वाला डायोड कैसे 10 वोल्ट देगा? आपके पीछे जो है, शाबाश, हाँ बेटा बोलो, आप बोलो, आप शाबाश, गिव एन आंसर, आप बोलो बेटा, व्हाइट वाले आप बोलो, आप बोलो। देखो मैं भी आपकी क्लास से ही आया हूं ना, टीचर की तरफ ना देखना ये भी प्रॉब्लम है, टीचर की तरफ देखना ये भी प्रॉब्लम है। जब आप नहीं देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आप इसलिए देख रहे हो ताकि मैं ये सोचूं आप बिजी हो, आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो, सो आई अंडरस्टैंड, आई विल कैच यू ओनली। जब आप मेरी तरफ देख रहे हो तब भी मैं आपको पकड़ सकता हूँ, बिकॉज़ आई नो आप ये सोचो सर को कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, आपकी तरफ देख रहा हूँ। आई नो द बोथ द केसेस। बेस्ट वे इज टू बी सिंसियर, शो मी व्हाट यू आर, ठीक है? एनीवेज, क्यों देगा 10 वोल्ट? जरा आप बताओ बेटा। हाँ बैठ पाया मैंने नहीं सुना क्या? बिकॉज ये इस डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब तक ये रिवर्स बायस रहेगा, ये इसका नेचर है, मतलब ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही हमने, ये इसके ऑपरेशन मैनुअल में ही ये लिखा हुआ है कि ये डायोड जब तक ब्रेक डाउन रीजन में है तब तक ये आउटपुट पे 10। सो हाफ योर आंसर इज करेक्ट, बट थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर एक को समझ आना चाहिए। जब तक ये रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में है तब तक ये क्या देगा? 10, ठीक है? Now what do we mean by this reverse breakdown region? Here we have the working to understand that. How many minutes are left in the class? 3 minutes are left. हाँ? 3 मिनट बचे हैं? कितने मिनट बचे हैं? 3 मिनट बचे। I give you this relaxation when there are only 5 minutes left in the class or 10 minutes. Any one of you can just prompt me, sir, last 10 minutes to go. It's okay for me, but not with any other teacher. I have a reason for that, but किसी और टीचर को बोल के वो खत्म कर देगा, ठीक है ना? So I give you this relaxation. Any one of you can tell me, sir, last 10 minutes to go. But एक मिनट, मैंने नहीं बोला बंद करो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। देखिए दाएं और बाएं जो है ये एक नॉर्मल डायोड का है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ये एक जीनर डायोड का है, ठीक है? जब ब्रेक डाउन रीजन हो रहा है, हमारा आर्म डायोड जब ब्रेक डाउन रीजन में जाता है ना तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, याद रखिए, ये भी भाई आपको क्वेश्चन। आर्म डायोड, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, हमारा आर्म डायोड जब ब्रेक डाउन रीजन में जाएगा तो ये खत्म ही हो जाता है, इट जस्ट गेट्स ब्रोकन डाउन। आइज ऑन बोर्ड क्या होता है? But our Zener diode operates in the reverse breakdown region. That's the big difference. I may ask you that what is the major difference between the normal diode and the breakdown Zener diode. So the difference is in the breakdown region. In the breakdown region, the normal diode gets broken down and destroyed. But our Zener diode operates in the breakdown region. That is the major difference.